खुश रहो बहन। मैं आपके महलों तक एक मुसीबत के मारे मैंने आपके महलों तक आई हूँ बहन। क्या मुसीबत आई हो? मुझे एक चीज का अभिलाष लग गए हैं बहन। क्या अभिलाषा लगे? मुझे अपनी नैहर जाने का अभिलाष लग गए हैं बहन। हमारी नैहर में हमारी माँ नासक बीमार है बहन। अच्छा, मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए आई हूँ। आप मुझे ऑर्डर दीजिए ताकि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी नैहर तक चलूँ। माँ जा सकती है बहन तुम? ठीक है, ऑर्डर तुमको तो मिल गई, जाओ। लेकिन बहन सोना, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? क्या अकेली कैसे जाऊंगी? अकेली तुम नहीं जाएगी। अबे बेटा के साथा करियो ये बहिनी हमार। बेटा बादो लारो आये पर इंदल कुमार प्रेम का प्यारा है राजमोदी में। बहन भूला बहन भूला नहीं रात है स्वामी का साथ नहीं जाऊंगी, न देवा पंडित के साथ जाऊंगी बहन। मुझे दिल करते हैं इंदल कुमार को साथ लगा करके जाऊं। सुनो बहन, इंदल कुमार अभी निदान है, उस बड़ी पढ़ रहा है स्कूल में। उसे तुम पढ़ाई को मत छोड़ाओ और मत ले जाओ, इसलिए बहन मैं कहती हूँ तुम्हें और इनकार जाती हो। जो वहाँ तुम्हारी नैहर में और सजन जोगिन है, हो सकता है कोई तुम न चला दे, तुम्हें क्या करूंगी? लेकिन इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं बहन सोना? क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं? मैं भी जानती हूँ कि इंदल कुमार अभिनेदान है। मैं आपसे वादा करती हूँ बहन कि मैं जैसे इंदल कुमार को साथ लेकर के जाऊंगी, मैं वैसे साथ लेकर के आऊंगी आपके सामने। आगे बालक नहीं दादा बहिनी इंदल कुमार, बालक नहीं दाने ला गई इंदल कुमार। बात सुना इंदल कुमार को आप ऑर्डर दीजिए। आए बारा प्यारा लागई बहिनी बेटा बा हमार। बारा प्यारा लागई सोनमा बेटा इंदला। आगे बेटा बादे मिलते इंदल कुमार। इंदल कुमार ने बहन सुनो बहन, मेरी बात तो मानो बहन तुम। अभी बालक ने दानो इंदल कुमार कैसे ले जाओगी तुम? लेकिन बहन सोना, क्यों इस तरह से दिल तोड़ कर की बातें कर रहे हैं रानी सोना? क्यों इस तरह से दिल तोड़ कर की बातें कर रहे हैं रानी फूला को बहन? देखो बहन, मैं कितना समझाऊंगी तुझे, अभी इंदल कुमार बहुत निदान है, इसलिए मैं जाने के लिए नहीं देती हूँ। बहिनी हमार
बहन, मैं भी जानती हूँ कि इंदल कुमार मैदान है, मैं भी जानती हूँ इंदल कुमार मैदान है। आप ऑर्डर दीजिए, मैं इंदल कुमार को साथ लगा करके जाऊंगी। मैं कह रही हूँ कि इंदल कुमार तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे यकीन था कि इंदल कुमार कभी वीराना नहीं होंगे, कभी वीराना नहीं होंगे। हमारी स्वामी जी अपना ही सारा आधा बेच करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं भी इंदल कुमार को माखन मिश्री खोआ मलाई अपनी गोद में बैठा करके खिलाए हैं। क्या तुम नहीं मानेगी? ठीक है, तुझे आप दिखाती हूँ। तब तक मैं महलों से नहीं जाऊंगी। नहीं जा सकती हो? ठीक है, मैं तुझे अभी नहीं भेजती हूँ।
इंद्र कुमार पे बजर गजा दूंगी। मैं अब करूं तो करूं क्या, मेरी प्राण तो संकट में पड़ गए हैं। मैं स्वयं चल करके अपनी स्वामी जी से बताऊंगी सारे बात, अपनी स्वामी जी से सारे बात बताऊंगी। बगीचे में अपना तंबू गिरा करके डेरा डंडा डाल करके देवा पंडित के साथ में रहते हैं। लेकिन मुझे तो जाने में डर लगते हैं कि मैं शीघ्र जाकर के क्या उससे बातें करूं। अबे जी आराम जरा इंद्र कुमार बेटा नहीं रहा, अब तो वह दुश्मन बन चुका है। मोदी का मरण ही घर चोरी में कितना सोठती पर जब खा ये छतरी का मारानी गई गाना में मुझे दिल तोड़कर की बातें कहा तो आपको नहीं कहा। देखो पगली, बेटा एक बेटा दूसरा नहीं। स्वामी जी आप तो ऊंटी राजा की तरह बातें करते हैं।
कभी मुझे ये दिल में नहीं था कि इंद्र कुमार दुश्मन बनेंगे, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि ना दूसरे का धन से धन होते हैं, ना दूसरे का पुत्र से पुत्र होते हैं। स्वामी जी, लगता है तुम नागिन बन गया। अगर तुम अपनी जान को बचाने के लिए चाहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये कोरा सी बदन की काला कर दूंगा। बात नहीं कर दिया क्या भाई? राम लक्ष्मण की जोड़ा तुम तोड़ने के लिए लग गया। भैंसी के सींग जखनी जन्मे तखनी भी। भाभी जो भाई कह रहे हैं दोस्त बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में भेजा नहीं है। तुम ये बात नहीं जानेगा कैसे? वो तो मान गए नगर भाई जला का नहीं, लेकिन कभी हो सकता है दूसरे को बेटा। देवर जी, हाँ, आपके साथ में स्वामी जी रहते हैं, हाँ, उसे क्यों नहीं समझाते हैं? जोड़ी समझाते ना उनका धन से धन होते हैं, ना उनका बेटा से बेटा होते हैं। अरे क्यों नहीं उसे समझाते? बड़ा हुंठी आदमी है, समझेगा बात को, लेकिन पीछा समझेगा। दोस्त सुधर आइए, ऐसा बात है भाभी को समझा दिया जाए, फिर भी उसको मारिए पीटिए मत, समझे? हाँ, अरे लगता है पगली वैसी नहीं जाएगा। फिर वह देखिए आपको जो हुंठी पकड़ाता है वही हुंठी आपको खराब करता बात, समझा? मारने पीटने से हो जाएगा। पगली जब तक कोड़ा नहीं खाएगा तो बात नहीं मानेगा। राम आए
तिजोरी, आप भाभी का साथ शीघ्र राजमहल जाइए और फिर वापस आ जाएंगे। यही रहेंगे आमे खास प्रतिदिन, लेकिन इसे एक रोज कहिए चलने के लिए राजमहल भी। क्या कहेंगे, बेवकूफ में से बेवकूफ है, समझा ना। दोस्त इधर आ, एक रोज के लिए तुमको मावा किला जाना है, चाहे दो बात हो जाए जरूर जाए। देखो देवा, हाँ मेरा ही शर्त है। हाँ पर गए पिघिया चाट गई तलवार, हीरे मुंह ने देखा देवा जब दुल्हन की, हीरे बहमा बांध चले तलवार, कोई बार कोई जानते हो कि खेला बेटा हूँ तालासियत की। अरे ऐसा माँ की लाल कोई पैदा नहीं लिया मेरे बेटा इंदल कुमार का। जल्दी दरबार से निकालो भाई जी। कहूँ बसो भाई जी या फिर भैया जी, हम जो कहे छी यहाँ हम और गप मान जाओ। एक दिन यहाँ चल जाइए। अरे वो ना दुका धाग वगड़ा हमरो तू छाती के पैन डोल डोल के आदे छोड़ा हीरे पूरी बाकी झागी रहा राज पुतन की हीरे मुख मेरे सभाई गुलाबी रे पान अब थारे दहिया देवाया करी रे पान
नाम रहेगा रुद्र सिंह का, ऐसा राज महाबा में से कोई माँ की लाल नहीं उठा सकता। आहो हम में पूजिए जोरी कंकर पत्थर क्या हो पुजगरी श्री नारायण के होता के हो पुजगरी गुरु है हमारा होती क्या लागई थी। स्वामी जी को सुनाते हैं, वैसे स्वामी जी मुझे कोरा मार करके धक्का दे करके गेट बाहर कर दी कि हरामजादी पगली, कौन नहीं जानता है बेटा एक दूसरा नहीं। हमारी स्वामी जी को तो प्रेम का प्यारा है इंद्र कुमार। आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो संकट में पड़ गई हूं। मैं खबर करती हूं उड़ियल किला के ससुर जी को। क्या समाचार है और क्या समाचार लाए हो उड़ियलगर? सासू जी क्या समाचार आपको सुनेंगे। आपसे मैं वादा किए थे ना कि सासू जी मैं इंदल कुमार को साथ लेकर के जाऊंगी अपने नहर को, लेकिन जैसे मैं ऑर्डर लेने के लिए गए बहन सोना के पास, वैसे बहन सोना मुझे दिल तोड़ कर की बातें कह दिए, कोर्रा मार करके ठुनका दे करके बाहर कर दिए कि हरामजादी पगड़ी, वह तो मेरी बेटा है, तुम्हारी कोई बेटा नहीं है। अगर तुझे जाना है, तुझे बह में बल है, तुम्हारी डांड में ताकत है, तो तुम बेटा जन्मा करके जा सकते हो। सासू जी मुझे बहुत दिल तोड़ कर की बातें कह दिया। आखिर ये बात मैं आम खास बगीचे में अपनी स्वामी का पास गए सुनाने के लिए, स्वामी जी भी मुझे कोर्रा मार करके धक्का दे करके गेट बाहर कर दिए कि हरामजादी पगली, मुझे सिर्फ एक बेटा प्रेम का प्यारा इंदल कुमार, दूसरा बेटा नहीं। आखिर आप मुझे बताइए सासू जी, अब मैं क्या करूंगी राज मूवी में, अभी मुझे बता दीजिए। पहले ये बताओ मोरंग वाली दुल्ही, जो तुम्हारे कहना क्या है, पहले ये तुम बताओ तुम्हारे क्या विचार है? आप शीघ्र उड़ियल
रेल किला से चलिए राजमोबी। राजमोबी में चल करके आप सिर्फ चाचा भतीजा में नाता छुड़वा दीजिए, मैं आपको बहुत इनाम दे करके विदाई करूंगी राजमोबी से। अरे पगली, इतना बात क्या मैं राजमोहबा जाकर के चाचा भतीजा का नाता तोड़वा दूं? ये तो बात हमारी दाना बहना की खेल है, ये तो हमारी चुटकी बजाएंगे और चाचा भतीजा का नाता तोड़वा करके रखेंगे। क्या आपके शक ये बात हो जाएंगे? चाचा भतीजा में नाता छूट जाएंगे सासू जी? क्यों नहीं? हम तो जाते ही टाइम में हमको देखेगा हमारे भाईजान लीडर, हमारे भागी नरहा सिंह हमको देखते हुए डरा जाएगा। अबे रंगला ये जोरा ये धोती ये सासू देवा विदाई। रंगला ये जोरा धोती हमें या मोहल्ला में पूछा हुए बोली मोरा कर परवान। अवश्य चलिए राजमोहबी। भतीजा है नाता भाई मोहबा में तोरा कहूँ चाचा है भतीजा में नाता बुढ़वा तो रही तेरा। आप बिल्कुल देर नहीं कीजिए, आप जल्द से चलिए राजमोहबी। जल्दी, हमारे घोड़िया तैयारी है, तैयारी है, हमारी घोड़िया तैयारी है। हर बार जाता रावण मोहबी। यही राज दरबार है और बड़े मालिक भी बैठे हैं राज दरबार में। आप इतना ही तो करना सासू जी, चाचा भतीजा में नाता छुड़वा देना। अब तुमको कहना ना पड़ेगा, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भैया सुनो भैया, राजी हो हमार, देखिए दलील आया भैया या वह बूढ़ा के। बेटा के कसम खिलल कर
आवाज हमारे नाम सुनते हुए उसको अवश्य छतरी आ रहा है सिंगरबाज। मेरा घर राज महापा, पिताजी का नाम बीरजासर सिंह, माँ का नाम रानी देवला, छोटा भाई का नाम जंगीर उदर, मेरा ही नाम अमरपति अल्हा है, बेटा का नाम इंद्र कुमार। जल्दी दीजिए और द्वार के खाली कर देंगे महाराज। क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई पता नहीं चल रहा जो क्या बज रहा है। मैं तो जंगली आदमी हूँ, मैं जंगल का रहने वाले हूँ। क्या बोल रहे हैं जो हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि आपका घर कहाँ है और क्या नाम है और कहाँ से आए हैं?
को 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, चक्कर उसके खराब हो गए। लेकिन आए बुद्धि मोरा कहीं हटेंगे क्योंकि एक ताम झाम जोड़ने में जानते हैं आधा घंटा लगे, पौने घंटा लगे। हमारा बेटा और पिता वे बनबबरी में है जिसका नाम गुरु है। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन आपको चाहिए क्या? तो 5 हाथ बस चाहिए। वस्त्र चाहिए? ठीक है, कृपया साइड में खड़े हो जाइए, आप कब मिलेंगे? 5 मिनट लेट है और तब तक बैठिए आप। जल्दी आइए ना। बहुत अर्थ की बात है देवर जी, आज तो मैं गौतम जी की बात में देख रही हूँ। क्या तुम देखा भाभी? देखता हूँ धनुष्बाण हाथ में है। हाँ देवर जी, लेकिन इसका फरमाइश है जो मुझे 5 हाथ वस्त्र मिलना चाहिए, मैं दरबार को अविलंब खाली कर दूंगी। ठीक है, अगर ये 5 हाथ वस्त्र के लिए चाहता है तो इसको कोई वस्त्र आराम से दे सकते हो भाभी सोना, इसमें कोई बात नहीं। पगली का रखा हुआ है वस्त्र, वही वस्त्र दान कर दीजिए देवर जी। वो पगली तो चली गई है, लेकिन वह चिंता न करके राजमावी में क्या रहेंगे। ठीक है, तो तुम ला करके ये वस्त्र दे दो। आप अपना हाथों से दान कीजिए देवर जी। लीजिए।
रह करके क्या करेंगे देवर जी? कोई वस्त्र दे दीजिए, चले जाएंगे वो जोगी महात्मा, खाली कर देंगे दरबार को। नहीं भाभी सोना, और यह मेरे रानी का है। यार ये मैं चाहता था कि मेरे रानी फूला रंग महल में है, मगर तुम आज कैसा चाहा कि तुम उसका वस्त्र मेरे सामने निकाल करके रख दिया। आए भाभी आब सुनबा है सोना पारी नाम, सुरतार घिचलल करी आबरूदल करके क्या करेंगे देवर जी? इसे आता ही जल्दी। देखो जोगी, और तुम्हें ऐसा क्या चीज कम गया? तुम एक बाला उम्र में तुम जोगी बनकर राज मोहब्बत चले आए। आओ गुरु याब सुनबा हो तू जोगी महाराज, या तोरा अदिला हो आब मोहब्बई। पूछने के लिए चाहता हूँ कि कहाँ का रहने वाले कौने राजा के लागे चाहो या नमुआ कहीं तू आबरू दल सिंह। तुम्हारा दान मिला है कि अगर तुम्हारा कोई माँ बाप मिले बोल देना तो बोल देना, राज हवा में मुझे दान मिला है।
आहो मोहवा के दाना राजा रुदल कल गई तुहार आना होलाई राजा कैसे मोहबई देखिए महात्मा जी, अगर और कोई चीज का जरूरत पड़ेंगे आपको तो सीधे राजमाती चले आना। और मैं विशेष क्या कहूँगी, जा सकते हैं। माँ को देख रहे हैं। आओ दसना